एपिसोड 1 नंदू भैया जी का प्रारंभिक जीवन और बाबा श्याम की ओर बढ़ते कदम। हर भक्त की कहानी एक जैसी नहीं होती। कोई जन्म से ही भक्ति के मार्ग पर चलता है तो किसी को जीवन के संघर्ष भगवान की शरण तक ले जाते हैं। नंदू भैया जी का जीवन यात्रा भी ऐसे ही प्रेरणादायक यात्रा है। जय श्री श्याम दोस्तों, राजस्थान की पावन धरती पर 21 नवंबर 1948 को एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। परिवार धार्मिक संस्कारों वाला था। बचपन से ही उन्हें भजन, सत्संग और भगवान के प्रति श्रद्धा का वातावरण मिला। हालांकि उनका बचपन किसी बड़े वैभव में नहीं बीता। एक सामान्य परिवार की तरह उन्होंने भी जीवन की एक छोटी बड़ी कठिनाइयों को देखा। शिक्षा के लिए उनका परिवार बिहार के दरभंगा से जुड़ा, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। विद्यार्थी जीवन में वे शांत, सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के माने जाते थे। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर यही युवक लाखों भक्तों की बीच नंदू भैया जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। समय के साथ उन्होंने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारी निभाई। उनका विवाह हुआ और वे एक जिम्मेदार गृहस्थ बने। परिवार, काम और सामाजिक दायित्वों के बीच भी उन्होंने मन से भगवान के प्रति आस्था कभी भी नहीं कम होने दी। जीवन के इसी दौर में उनका झुकाव संत महात्माओं की संगति की ओर बढ़ा। उन्होंने अनेक संत सुने और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने संतों का सानिध्य मिला, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। धीरे धीरे उनके भीतर यह भावना प्रबल होती गई कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति और सेवा भी है। भक्ति का यही मार्ग आसान नहीं था। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाना भी एक तपस्या थी, लेकिन उन्होंने धैर्य, विनम्रता और श्रद्धा के साथ एक मार्ग अपनाया। समय बीतने के साथ उनका जुड़ाव बाबा श्याम की ओर प्रति अधिक गहरा हो गया। वे श्याम नाम का स्मरण करते, भजन सुनते और सत्संग में भाग लेते। यही भक्ति धीरे धीरे उनके जीवन का आधार बन गई। इसके बाद उन्होंने भजन कीर्तन की सेवा आरंभ की। उनकी सरल वाणी, मधुर शैली और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा के लोगों के हृदय को छूना शुरू कर दिया। लोग केवल उनके भजन सुनते नहीं आते थे, बल्कि भक्ति में डूबने आते थे। यहीं से उनके जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ जिसने उन्हें लाखों श्याम भक्तों के बीच पहचान दिलाई। उनके लिए प्रसिद्धि कभी लक्ष्य नहीं थी। उनका उद्देश्य केवल भगवान का नाम जन जन तक पहुंचाना था। आगे चलकर उन्होंने देश के अनेक स्थानों पर भजन और सत्संग किए। उनकी आवाज और भक्ति के असंख्य लोगों को श्याम नाम से जोड़ा। आज भी अनेक श्रद्धालु उन्हें एक ऐसे सेवक के रूप में याद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को भक्ति के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। एपिसोड 2 में उनकी भजन यात्रा, खाटू श्याम जी की भक्ति का विस्तार और अनेक सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों का वर्णन होगा। इसी के साथ सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए और अगले एपिसोड का इंतजार करिए। सभी को जय श्री श्याम, जय बाबा की।